हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल आपका अपने परिवार एमपी बेसिक अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसका चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। बेसिकली मैं उसका एक बार आपको रिव्यू भी दे दूंगा एट द एंड, अभी दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम एक्सरसाइज वो जो 1 है, चैप्टर 1 है, उसका हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख के रखी हुई है। डेफिनेशन में जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, जो टर्म यूज हो रहे हैं, उनका बेसिकली मतलब क्या होता है, पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए। देखो, कोई भी डेफिनेशन होती है तो अगर वो कुछ कह रही है तो उसके पीछे जो शब्द लिखे हुए हैं, है ना, वो शब्दों का मीनिंग क्या होता है। अगर कह रहा है कि फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर क्या होता है, और कहता है कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट फैक्टर क्या होता है, तो इन सभी को जानना बहुत जरूरी है। तभी हम आगे जो चैप्टर में, जैसे कि क्वेश्चन में हम लोगों को देखने को मिलेगा कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, तो ये सब होते क्या है, हमें अगर वहां समझ में नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोग देख चुके हैं, रियल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, एक्यूरेट डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप पिछला वीडियो देख लेना, क्योंकि अगर मैं इसमें आपको करवाने लगूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है ना। तो देखो, अब क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ये क्या कहता है, हमारा एक्सरसाइज 1.2 का जो पूरा फुली बेस्ड है इसी पर, ठीक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम, and this factorization is unique apart from order in which the prime factor occurs। तो देखो, हमें क्या देखने को मिला, एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम। जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे उनको क्या करेंगे, उनका फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करते हैं तो वो किस फॉर्म में आता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में आता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। और हमें क्या मिलेगा, प्राइम फैक्टर्स मिलेगा, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने याद देखी। अब देखना, अब मैं बताने क्या जा रहा हूं। पहली चीज, ये एक नंबर सिस्टम का पार्ट है। नंबर सिस्टम में हम लोग जान चुके हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो थोड़ा देख लेते हैं, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4, और ये कहां तक जाते हैं, n तक जाते हैं, ठीक। इसी तरह अगर मैं बात करूं होल नंबर की, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, और ये कहां तक जाएगा, n तक। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं इवन नंबर की, इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल है। इवन नंबर्स आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। तो ये कहां से स्टार्ट होंगे भाई, 2 से ही स्टार्ट होंगे, 2 4 6 8 10, और ये कहां तक जाएगा, 2। इसी तरह ऑड नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं, ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2। तो ये कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, 1। इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 5 7 9, और इस तरह से ये चलेगा 2n+1, ठीक। तो देखो, इवन नंबर में अगर मैं इस लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, 2n को 2 से डिवाइड करूंगा तो बचेगा क्या, n बचेगा। अब ये नॉट डिविजिबल बाय 2 होगा, यह मुझे समझ में आ गया। अब मैंने एक चीज और पढ़ाई थी आपको, क्या पढ़ाया था, इंटीजर्स क्या होती है, इंटीजर्स p/q के फॉर्म में होंगे, बट q इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अगर q 0 बन गया तो 1/0 या p/0 क्या बनाएगा, इन्फिनिटी बनाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इंटीजर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, इंटीजर्स आर दोज नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर। p/q के फॉर्म में होंगे, तो मैं कह सकता हूं कि सारे नंबर जो होंगे, अगर नेचुरल नंबर की बात करता हूं तो ये इंटीजर्स होंगे कि बिल्कुल होंगे, क्योंकि इनके फॉर्म में क्या है, 1 है। तो ऑल द नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज इंटीजर्स, ठीक है। उसी तरह अगर मैं होल नंबर की बात करता हूं, 0/1 क्या बनाएगा, 0 बनाएगा, तो ये भी डिविजिबल तो है, 1 ये इनके अपॉन में क्या है, सभी के अपॉन में 1 है, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है क्या नहीं। तो सारे होल नंबर्स को क्या कह सकता हूं, सारे होल नंबर्स भी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे।
इसी तरह मैं इवन नंबर की बात करता हूं तो सारे इवन नंबर्स भी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, क्योंकि इनके अपॉन में भी 1 है और 1 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है। और सारे ऑड नंबर्स भी इंटीजर्स होंगे। ठीक, तो ये रियल नंबर में एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स में हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जिसमें डेसिमल में वैल्यू आती है, पी/क्यू के फॉर्म में अगर कोई नंबर होता है तो वो क्यू से डिविजिबल तो होता है, पर डेसिमल में आंसर आता है, जैसे कि 2.5, 3.6, इस तरह से कुछ पॉइंट्स में जब हमें आंसर मिलेगा तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे फ्रैक्शंस। ठीक, तो ये तो बात हो गई पिछले चैप्टर की। अब हमें आगे आज क्या देखना है वो देखिए। अब मैं आपको आज बताने वाला हूं क्या, कि हम लोगों ने देखा, अभी हम लोग एक डिस्कस और कर लेते हैं क्या, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि फैक्टर टर्म बार बार यूज हो रहा है। कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड फैक्टराइज, और क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज लिखा हुआ है। तो फैक्टराइज एक्चुअल में होते क्या है, तो वर्ड है एक फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, गुणज कह सकते हैं या गुणनखंड कह सकते हैं, गुणन। तो देखो, अब मैं कहता हूं, क्या कहता हूं, कि कोई नंबर है 10, एक नंबर है 10 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो मैं देखो सिंपली इसके फैक्टर्स को देखता हूं, तो मैंने 2 से डिवाइड किया, स्मॉलेस्ट नंबर 2 से डिवाइड करके देखता हूं तो क्या आता है, 5 आता है, और 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, और 1 को 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1। तो मतलब 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 10 के फैक्टर्स हो सकते हैं 1 into 2 into 5 इज इक्वल टू 10। तो मतलब इनको सिंपलेस्ट नंबर में अगर मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूं तो वो क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। तो फैक्टर को थोड़ा और अच्छे से जानने के लिए अभी मैं इसको और बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर को क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो देखो, अब मुझे हिंदी में जो वर्ड लिखा हुआ है अभाज्य, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो। अब प्राइम नंबर आप सोचोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा बताइए, तो आप कहोगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 होता है, बट नहीं, 1 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स का मतलब उसके 2 फैक्टर होंगे। देखो कैसे, अभाज्य संख्या होगी। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं देख लेते हैं एक मिनट। 1 एक प्राइम नंबर हो सकता है, 1 एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर की ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। जब 2 फैक्टर की बात करेंगे तब उसी नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे जिसके 2 फैक्टर होंगे, है ना। एक फैक्टर अगर उसका होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अब देखो फैक्टर मुझे समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा फैक्टर को और मैं आपको बता देता हूं कि फैक्टर होता क्या है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखो फैक्टर अगर बात करता हूं मैं, 50 है, कोई नंबर मैंने लिया 50, तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके क्या क्या गुणज हो सकते हैं, या कह सकता हूं कि 50 में ऐसी कौन कौन सी संख्या से मैं भाग दे सकता हूं, ये क्या कहलाएगा, फैक्टर्स कहलाएंगे। तो देखो मैंने इसको करके देखा भैया, 2 से मैं इसको कर रहा हूं 25 आया, फिर इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5 से करूंगा तो 1 बचेगा, और 1 को 1 से करूंगा तो 1 बचेगा। ठीक, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, अगर मैं 50 के फैक्टर्स को लिखूं तो 50 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 5 into 5 into, या लिख देता हूं 1 into 2 into 5 into 5। ये क्या होंगे, इनका जो प्रोडक्ट है, ये लिखा हुआ है डेफिनेशन में, प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, अभी इसके बारे में भी देख लीजिए। देखो तो ये सारे क्या है, इसके फैक्टर्स है कि नहीं। इन सभी से अगर मैं इसको 50 को डिवाइड कर रहा हूं तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, 1 से 50 को डिवाइड करूंगा हो जाएगा, 2 से 50 को डिवाइड करूंगा हो जाएगा, 5 से डिवाइड करूंगा तब भी हो जाएगा, और ये 5 से भी डिवाइड करूंगा। तो इसी को मैं और कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 into 2 into 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर भी तो क्यों बनाएगा, वही बनाएगा। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए, 2 और 1, 1 और 2, है ना। तो इसके फैक्टर होंगे 3 फैक्टर्स होंगे, है ना, 3 फैक्टर्स होंगे।
अब एक इसका शॉर्ट ट्रिक है, अगर मैं 1 को ना भी लिखूं, 1 को अगर मैं ना भी लिखूं तो मैं लिख देता हूं 2 इंटू 5 का स्क्वायर। अब मुझे पता लगाना है कि ये 50 है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। तो सिंपल सी बात है कि पावर को ऐड कर लो, 2 प्लस 1 क्या बनाएगा, 3 बनाएगा। तो 50 के क्या होंगे, 3 फैक्टर्स होंगे, है ना। 50 के 3 फैक्टर्स होंगे। फैक्टर वर्ड समझ में आया। और देख लेते हैं, चलिए अब मैं लिख रहा हूं क्या, कोई भी नंबर ले लो। जैसे मैंने लिखा भैया 9 लिखता हूं मैं, 9 मैंने कोई नंबर लिखा, कोई भी नंबर हो सकता है। 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 3 आ जाएगा 1। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 9 इज इक्वल टू लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 1, यानी 9 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 का स्क्वायर। तो 1 और 3 इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, मतलब इसके गुणज होंगे। फैक्टर वर्ड समझ में आ गया। अब चलो, अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं, प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं। प्राइम नंबर होते क्या है, ओनली 2 फैक्टर्स। अगर 2 फैक्टर की बात की जाए वही प्राइम नंबर होते हैं। दो, जिसमें 2 फैक्टर हो, फैक्टर समझ में आया, जिसके गुणज क्या हो, गुणज 2 गुणज हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। तो देखो अब मैं बोलता हूं कि इस प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो 1 में प्राइम नंबर क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता। 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं होता है कि प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन कहती है ओनली 2 फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर होंगे वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। तो प्राइम नंबर 1 के 2 फैक्टर होते हैं, 1 के 2 फैक्टर नहीं होते, क्योंकि 1 इज डिविजिबल बाय ओनली 1। 1 किससे डिवाइड होगा, 1 से ही डिवाइड होगा। तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, अब मैं बात करता हूं 2, क्या 2 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि देखो 2 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 2 एक प्राइम नंबर है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। इसके बाद 3 प्राइम नंबर है क्या, बिल्कुल है भाई। तो 3 डिविजिबल बाय 1 और 3, 1 और 3 से डिवाइड हो रहा है, और इसके कितने फैक्टर मिल रहे हैं, मुझे 2 फैक्टर मिल रहे हैं, इसके भी 2 फैक्टर मिल रहे हैं। तो 3 एक प्राइम नंबर हो गया। उसी तरह मैं बात करूंगा 5 भी है, 1 और 5 से डिविजिबल हो रहा है। इसी तरह 7 हो गया हमारा, 7 1 और 7 से डिविजिबल होता है। अब आपसे मैं पूछता हूं कि 8 क्या प्राइम नंबर हो सकता है, या फिर कह सकता हूं कि 4 एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। जैसे मैंने 2 लिया तो 4 भी प्राइम नंबर हो सकता है क्या, 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। देखना क्यों, क्योंकि 4 जो है वो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो हमें क्या मिल रहा है, 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो 4 इज नॉट प्राइम नंबर, 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए मैं इसको इस सीरीज में नहीं लिख रहा। 7 जो है, 7 के 2 फैक्टर होंगे 1 और 7, और किसी से ये डिविजिबल नहीं होगा, 1 और 7 से होगा। तो मतलब एक चीज समझ में आ गई हमें कि सारे जो प्राइम नंबर होंगे वो 1 से तो डिविजिबल होंगे ही होंगे, 1 से डिविजिबल होंगे और खुद से डिविजिबल होंगे। जैसे 2 जो है 1 से डिविजिबल है और खुद से यानी 2 से डिविजिबल है। 3 क्या है, 1 से डिविजिबल तो है ही है और 3 से भी है। ये 5 भी 1 से भी है और 5 से भी है। ठीक है, अब इसी तरह अगर 9 हमारा हो गया, 10 होगा, नहीं होगा। 11 के बाद 13 के बाद 14 हो सकता है क्या, 15 हो सकता है क्या, 16 नहीं होगा, 17 होगा हमारा, 18 19 होगा, 21 हो सकता है क्या, क्योंकि 7 से भी डिविजिबल है, नहीं होगा। 22 नहीं होगा, 23 हो सकता है, 23। तो अब इतना ही ठीक है, और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी हम लोग देख लेंगे। तो हम लोगों की चीज समझना है कि प्राइम नंबर एक्चुअल में होते क्या है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज 2 फैक्टर्स, जिसके क्या होंगे, 2 फैक्टर होंगे। तो ये सारे जो नंबर्स मैंने लिखे हैं अभी यहाँ पर आपको बोर्ड पे जो दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनकी क्या है, 2 फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर चीज समझ में आ गई, फैक्टर चीज समझ में आ गई आपको। फैक्टर का मतलब इसके क्या होंगे, गुणज होंगे। गुणज यानी 1 का गुणज क्या हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है। 3 का गुणज क्या हो सकता है, 1 और 3 हो सकता है। 5 का गुणज क्या होगा, 1 और 5 होगा। 23 का गुणज क्या होगा, 1 और 23 होगा। तो ये चीज हमें समझ में आई, इतनी बात क्लियर है। अब देखना आगे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अभी हम लोगों ने देखो 2 टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर चुके हम लोग, कि एक हम लोगों ने समझ लिया फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर मतलब गुणज होते हैं भाई, उनसे वो चीज डिविजिबल होगी, उनसे वो नंबर डिविजिबल होगा। प्राइम नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिसके 2 फैक्टर होंगे। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होगा, है ना। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स।
मोर देन 2 फैक्टर्स। अब कि भाई प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिसके 2 ही फैक्टर होंगे, और कंपोजिट नंबर में उस नंबर को कहूंगा जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। जैसे अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, कंपोजिट नंबर के बारे में एग्जांपल लेते हैं। ये तो कंपोजिट नंबर जो होंगे, देखना क्या 1 एक कंपोजिट नंबर हो सकता है क्या? क्योंकि 1 कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 1 जो है ना तो प्राइम है, प्राइम भी नहीं है 1 और कंपोजिट भी नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 इज प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर, तो 1 क्या है, प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। इसके बाद 2 की बात करें, 2 एक प्राइम नंबर है बट कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 1 और 2 इसके फैक्टर्स होते हैं, तो इसमें काउंट होगा, प्राइम नंबर में काउंट होगा। चलो यहां लिख देता हूं प्राइम नंबर्स का, यहां आपको समझ में आ जाएगा। 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 27 नहीं होगा, 29 होगा, ठीक। और भी सीरीज बढ़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। कंपोजिट नंबर 2 कंपोजिट नंबर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 2 के क्या है, 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर है। बट मेरे डेफिनेशन क्या है कि मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, तो 2 नहीं होगा। 3 हो सकता है क्या? 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 के भी 2 फैक्टर होंगे, 1 और 3। अब इसके बाद 4 एक ऐसा नंबर है जिसके मोर देन 2 फैक्टर आ रहे, देख लेना एक बार। 1, 2, जो 4 है वो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो 4 क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। इसी तरह 4 6 हो गया, हमारा 6 हो गया। 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा। इसके बाद 10 हो जाएगा आपका। इसके बाद 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा। 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा। 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 17 नहीं होगा, 18 हो जाएगा। 19 नहीं होगा, 20 हो जाएगा। इस तरह से सीरीज चलेगी। तो सारे नंबर सभी मैंने देख लिए, एक मिनट मैं डिस्कस कर लेता हूं कि अगर मैं 4 को क्या लिखूंगा, 4 को लिख सकता हूं। देखो 4 किस से डिविजन, 4 के फैक्टर्स अगर लिखूं, फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 4 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। देखो 4 जो है 1 से डिविजन होगा। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली क्या करते हैं, जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं वैसे आप करके देख सकते हैं। 4 को 2 से किया मैंने, 2 से किया 1 आया, ठीक। मतलब ये 1 से होगा, 2 से होगा और खुद से होगा, यानी 4 से होगा। तो 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 4 के फैक्टर होंगे 1 हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इन 3 नंबर से, मतलब 1 से 2 से और 4 से 4 डिविजिबल है कि नहीं? भाई है, बिल्कुल। 1 से 4 टाइम जाएगा, 2 से 2 टाइम जाएगा और 4 से 1 टाइम जाएगा, है। इसी तरह अगर मैं देखो, मैं 6 की बात करता हूं, तो 6 जो है वो हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं? देखो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और किससे, 6 से भी डिविजिबल है कि? तो ये हो गया क्या। अब मैंने लिखा, भाई अभी आपको एक कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि भाई प्राइम नंबर में तो 2 ही फैक्टर होंगे, बट कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 तो होंगे ही होंगे, पर 2 से कितने भी ज्यादा हो सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था 4 के फैक्टर्स को, अगर मैंने लिखा था तो 4 के फैक्टर 1, 2 और 4 थे, मतलब 3 फैक्टर्स आ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि 3 ही फैक्टर बनेंगे, 2 से ज्यादा जितने फैक्टर बनेंगे उनको मैं क्या कहूंगा, कंपोजिट नंबर कहूंगा। तो देखो इसमें 4 फैक्टर बन रहे हैं 6 के, तो ये भी क्या है, 6 एक कंपोजिट नंबर है। उसी तरह देख लो आप, 8 हो गया आपका, तो 8 आपका काय से डिविजिबल है, 1 से है, 2 से है, 4 से है और खुद 8 से है, तो 4 ही हो गए। इसी तरह आप देख लो क्या, 9 आपका देख लो, 9 1 से है, 3 से है और खुद 9 से है, तो 3 फैक्टर्स, मतलब मोर देन, जहां 2 से ज्यादा फैक्टर मुझे मिल रहे हैं वो मेरा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। आगे बात समझ, अब चीजें मुझे क्लियर हो गई। अब ये सारे नंबर्स आप देख लेना, ये मैंने लिख दिए हैं। इनके अगर आपको फैक्टर्स के, जैसे 20 हो गए, 20 किस किस से डिविजिबल है, देखो 1 से है, 2 से है, 3 से नहीं है, 4 से है, 5 से है और किससे है, खुद 10 से भी है और 20 से भी है। तो मतलब मोर देन, जहां 2 से ज्यादा मुझे फैक्टर मिल रहे हैं उसे मैं क्या कहूंगा, कंपोजिट नंबर कहूंगा। कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं बट मिनिमम 2 होना चाहिए। मिनिमम 2 से ज्यादा, मतलब मिनिमम अगर 2 हुए तो वो क्या कहलाएगा, प्राइम कहलाएगा। और 2 से ज्यादा हुए मतलब सिंपल सी बात है कि मिनिमम 3 होना चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक। तो उसे मैं क्या कहूंगा, कंपोजिट नंबर कहूंगा। अभी ये मुझे समझ में आ गया।
चलो अब हम लोग डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। क्या डेफिनेशन में क्या बोला गया? अब देखना, एवरी कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर मुझे समझ में आ गया कि सारे जो कंपोजिट नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स, जहां 2 फैक्टर से ज्यादा की बात कर रहे हो, सारे कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज, फैक्टराइज किया जा सकता है, उनको गुणज बनाए जा सकते हैं, कंपोजिट नंबर के गुणज बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम, और वो किसके फॉर्म में होंगे? प्राइम के फॉर्म में होंगे। एक मिनट देख लेंगे अपन इसको। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। अब देखो, अब मैं एक नंबर ले रहा हूं, उसमें मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा, सारी चीजें। कोई भी एक नंबर हम लोग ले लेते हैं, हम लोगों ने ले लिया, चलिए 1 3 3 1, ये हम लोग, ये 11 का क्यूब होता है, और छोटा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ले लो 729 ले लो, चलो एक मैंने लिया नंबर 729। अब देखो 729 जो एक नंबर है, इसके मुझे फैक्टर से निकालना होगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? फैक्टर से निकालूंगा। फैक्टर कैसे निकालूंगा भाई? देख लूंगा कि ये नंबर स्मॉलेस्ट नंबर, एलसीएम जैसे हम लेते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उससे ये किस तरह से निकलेगा। तो 2 से ये डिविजिबल है क्या? 2 से नहीं, क्योंकि लास्ट में या तो इवन नंबर होना चाहिए। अब ऑड है, ये ऑड है, तो 3 से डिविजिबल है क्या? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी मैं आपको बता दूंगा। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ द ऑल नंबर से डिविजिबल बाय 3, यानी 7 2 9 और 9 18, 18 किससे? 3 से डिविजिबल है, तो मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। देखो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब ये नंबर देखो, ये है 3 7 जा 21, 21 और ये कितना बन गया? 3 8 है 24, और 3 1 जा 3 1 जा। फिर 3 से मैंने इसको डिवाइड किया, तो ये कितना टाइम जाएगा? 3 1 जा 3 2 जा 6, ठीक है, और ये 21 बन गया। 3 7 है 21, फिर इसको किया 3 9 जा 27, फिर इसको किया तो क्या आ गया? 3 3 जा 9, और ये 3 से खुद किया तो क्या बन गया? 1 बन गया। एक नंबर मैंने ये ऐसा ले लिया था। तो अब देखो, ये सिंपल सा मैं आपको समझा रहा हूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी लेंगे जिसमें कई सारे नंबर्स आ सकते हैं, ठीक। तो ये सारे नंबर्स हैं। अब देखो मैं 729 को अगर मैं लिखूं, 729 को अगर मैं लिखता हूं तो किस किस के फैक्टर हो सकते हैं? 729 के अगर मैं फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, फैक्टर्स ऑफ 729 के फैक्टर क्या क्या होंगे भाई? 1 होगा, और 3 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना हो गया? 3, और ये हो गया आपका 6, ठीक। तो ये सारे नंबर्स देखना, अभी मैं इसको कह सकता हूं कि ये प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल है भाई 729, क्योंकि इसके क्या बन रहे हैं? 2 ही फैक्टर तो बन रहे हैं, 1 और 729 ही तो इसके फैक्टर बन रहे हैं। बट ये चीज गलत हुई, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये 729 से भी खुद डिविजिबल है। तो ये क्या हुआ? ये कंपोजिट नंबर हुआ ना, कंपोजिट नंबर हुआ। तो ये 729 जो है, अब अगर इसके फैक्टर्स की बात की जाए, फैक्टर ऑफ 729, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? इसके फैक्टर बनेंगे 1 होगा, 3 होगा, और 729 होगा। और क्या हो सकता है भाई? 3 से डिविजिबल है तो ये 9 भी होगा इसका एक फैक्टर, और 729 भी होगा। और भी कई सारे नंबर्स होते हैं, बट मिनिमम मोर देन 2 फैक्टर। तो देखो जो 729 है वो 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, और 729 से भी डिविजिबल है कि नहीं? बिल्कुल है। तो जो 720, इसके 2 फैक्टर से 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, तो उस नंबर को कह रहा हूं मैं कंपोजिट नंबर कह रहा हूं। और एक चीज और देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? कुड एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम। अब देखो, अब हम लोग प्राइम की बात कर लेते हैं कि 720 कंपोजिट समझ में आया, कंपोजिट टर्म समझ में आ गया। अब देखना प्राइम के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसका जो 729 है, तो मैं 1 into 3 की पावर, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है, 3 की पावर 6, यानी 3 into 3 into कितना टाइम लिखा हुआ है? 6 टाइम। तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम, मतलब जो भी कंपोजिट नंबर होगा उसको मैं क्या एक्सप्रेस कर सकता हूं? उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में ही एक्सप्रेस कर सकता हूं। बिल्कुल सही बात बोली उसने। क्या बोली? देखो
1, इसको 1 नहीं लिखते हैं, चलो 1 ये प्राइम नंबर नहीं होता, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, तो 1 को छोड़ दो। अब जो 729 है उसको मैं किस फॉर्म में ही एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, कोई भी नंबर हुआ, कोई भी कंपोजिट नंबर हुआ, और अगर मैं उसके फैक्टर्स की बात करता हूं तो उसके फैक्टर्स को मैं प्राइम नंबर के फॉर्म में ही एक्सप्रेस कर पा रहा हूं। देखो 3 जो है एक प्राइम नंबर होता है, और ये 3 प्राइम नंबर होता है, तो ये किसमें प्राइम नंबर के फॉर्म में ही तो एक्सप्रेस हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात लिखी है कि नहीं लिखी। एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक एंड अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। और हमें क्या मिलते हैं, प्राइम फैक्टर से मिलते हैं। तो 729 तो 3 की पावर 6 लिख सकता हूं। तो सारे जो कंपोजिट नंबर हुआ, कोई भी कंपोजिट नंबर हुआ, अगर मैं उसके फैक्टर्स की बात करता हूं, फैक्टर निकालता हूं, तो उसके सारे फैक्टर्स किस फॉर्म में आएंगे, प्राइम नंबर के फॉर्म में ही आएंगे। एक हम लोग एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेता हूं, 1 मिनट रुकना, तो देख लेता हूं, उससे हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखो अब मैं आपकी बुकलेट से ही एक क्वेश्चन उठा लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 32760, एक नंबर है जिसके फैक्टर्स क्या क्या हैं वो हम लोग देख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 30, ये इसके क्या है, फैक्टर्स, है ना। तो देख लो हम लोग, ये तो आपकी बुकलेट में ऐसा लिखा हुआ है, वहां से मैंने देख के लिखा। तो इस नंबर को लेने का मेरे का मोटिव ये है कि सारे नंबर्स आपको इस क्वेश्चन में आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। तो देखो 32760 को अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालता हूं तो देख लो, हम लोग लिख के रख चुके, वो आपके बुकलेट में भी दिया है, बट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। क्या हम लोग खुद से करके देखते हैं इसको, खुद से मैं अगर इसको करूंगा तो 32760 को मैं खुद से कर रहा हूं, तो देखो 2 से डिवाइड करूंगा सबसे पहले, स्मॉलेस्ट नंबर से। 2 1 2 6 12, 2 6 ये आपका हो गया 12, और ये हो जाएगा 2 3 6, 2 8 16, 0 आ जाएगा। फिर आप 2 से कर लो इसको, 2 8 16, ठीक, 2 1 2, 2 9 18, 0। फिर आप 2 से कर दो इसको, 2 2 2 4 8, फिर आ जाएगा आपका 2 4 8, 0, 2 9 18, 2 5 10। फिर इसको आप कैसे कर दो, 3 से कर दो, 3 1 3, 3 3 9, 3 6 18, 3 5 15, फिर 3 से कर दो। तो इस तरह से अगर आप उसके फैक्टर्स निकालोगे ना तो आपको यही मिलेगा। इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, चीजें हम लोगों को समझ में आना चाहिए। तो इसका प्रोडक्ट मतलब ये सारे नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या नंबर मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये सारे क्या है, इसके फैक्टर्स है क्या, चीजें समझ में आए। अब देखना कह रहा है कि द कंपोजिट नंबर, योर ये क्या है, कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर है। देखिए अगेन 5 7 30 कंपोजिट नंबर। तो एक कंपोजिट नंबर को मैं फैक्टराइज कर सकता हूं इन एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम के फॉर्म में। देखो अब ये सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर है। देखो 2 क्या है, 32760 को अगर मैं लिखूं तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 3 की पावर क्या हो जाएगी, 2 5 इंटू 7 इंटू 30। तो ये सारे नंबर्स देखना, 2 3 5 7 30, ये सारे नंबर्स क्या है, सारे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर। देखो 2 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 1 से डिवाइड होता है और 3 से होता है, 5 1 और 5 से होता है, 7 1 और 7 से होता है, 13 1 और 7 से होता है। तो मतलब जो सारे नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। और जो उनका प्रोडक्ट जब मैं करूंगा, मतलब ऐसे नंबर्स का ही मैं कंपोजिट नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम के फॉर्म में। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक नंबर लिखा था 32760, जिसके कुछ फैक्टर्स आए थे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 30। ये नंबर हमें फॉर्म हुआ था। तो देखो अब जो सारे नंबर्स हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, प्राइम के फॉर्म में आ रहे हैं। सारे नंबर्स क्या हैं, ये प्राइम और उनका प्रोडक्ट क्या है, मतलब कह सकते हैं कि वो जो कंपोजिट नंबर होगा वो प्रोडक्ट बनाएगा किस का, प्राइम नंबर्स का ही प्रोडक्ट बनाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग मूव करते हैं, एक सिंपल सी चीज और देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट कल से हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर लगाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो एलसीएम हम लोग जानते हैं, एक टर्म होता है एलसीएम, दूसरा होता है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
और एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, एलसीएम एचसीएफ आपको समझ में आता है। देखो अगर मैं किसी नंबर का एलसीएम निकाल रहा हूं, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 24 का एलसीएम क्या होगा, तो 24 का एलसीएम आपका क्या होगा, 24 का एलसीएम भाई 24 ही होगा। दो नंबर ले लेते, चलो दो नंबर ले लेते इसको चीज को समझने के लिए। एक मैंने नंबर ले लिया 24, आपका क्वेश्चन बोलता है फाइंड एलसीएम ऑफ LCM and SCF, LCM and SCF of 24 and अब बात करते हैं किसका 4 ले लेते, चलो 24 and 4। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करूंगा, पहले मैं निकाल रहा हूं एलसीएम। एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जिससे मैं अगर 24 को भी डिवाइड करता हूं और 4 को भी डिवाइड करता हूं तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। देखो एलसीएम निकालूंगा मैं, एलसीएम क्या होगा 24 और 4 का, 4 से डिवाइड 2 से डिवाइड कर लेते हैं, चलो फटाफट 2 से करेंगे इसको, 1 और 7 आ जाएगा आपका, 1 और 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2, फिर 2 से करेंगे 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1। फिर इसको कैसे कर सकता हूँ, 2 से करूंगा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसको करूंगा 3 से तो क्या आ जाएगा 3 और 1 आ जाएगा। तो इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये क्या कहलाएगा, इसका एलसीएम कहलाएगा। मतलब 2 2 4 4 2 8 और 8 के 24, यानी 24 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। 24 और 4 का एलसीएम क्या हो गया 24 हो गया। अब एचसीएफ की बात करते हैं हम लोग। एचसीएफ हम लोगों ने इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से भी निकालना सीखा था, बट अगर सेपरेट सेपरेट एचसीएफ निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, देखो 24 और 4 का मैं क्या निकाल रहा हूँ, एचसीएफ निकाल रहा हूँ। तो देखो इसको 2 से मैंने डिवाइड किया तो कितना टाइम गया, 1 आ 2 आ गया, 2 से इसको फिर करूंगा 6 आ जाएगा, और 2 3 है क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये 3 से करूंगा तो 1 आ जाएगा, 4 को करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों ही नंबर्स में क्या हो कॉमन हो, जैसे कि 2 और 2 क्या बन रहा है 4 बन रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम लोगों ने इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से निकालना सीखा था, तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो भैया, 24h ग्रेटर देन 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, इससे भी आप निकाल सकते हो 2 6 24। एचसीएफ क्या आ गया, मतलब जब रिमाइंडर 0 आ जाता है वो क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो हमारा 4 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक, अब ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि इसका एलसीएम 24 का और 4 का एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया आपका 24 और एचसीएफ क्या आ गया आपका, एचसीएफ आ गया, ठीक एचसीएफ आ गया 4। अब देखना एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, प्रोडक्ट ऑफ अ 2 नंबर्स। अब एलसीएम और एचसीएफ के केस में ही बात कर रहा हूं, एलसीएम और एचसीएफ के ही केस में बात कर रहा हूं, तो एक कंडीशन होती है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, product of 2 numbers is equal to HCF into LCM या LCM into HCF, कुछ भी कहें। तो 2 नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो वो किसके इक्वल में आता है, LCM और HCF के इक्वल में आता है। देखना 24 into 4 मैंने 2 नंबर लिए थे, 24 और 4 मैंने 2 नंबर लेके चला था, तो मैं 24 into 4 कर देता हूं और उनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कर देता हूं तो वो दोनों इक्वल आएगा। देखो एलसीएम क्या है 24 ही इसका एलसीएम आया था और एचसीएफ क्या आया था 4 आया था। तो देखो है कि 24 into 4 कर दो, इधर भी 24 into 4 कर दो, तब क्या आ गया। तो ये कंडीशन फुलफिल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, बिल्कुल हो पा रही। चलो ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। एक थोड़ा मैं क्या करता हूँ, ये 24 into 4 बन रहा था, थोड़ा और अपन टिपिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं, कोई 2 नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने 25 ले लिया और मैं ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, चलो 16 ले लिया मैंने, 16 ले लिया और एक 3 का कोई नंबर ले लेता हूं, 3 की टेबल से कोई नंबर ले लेता हूं, 21 ले लिया। चलो 2 नंबर ले लिए मैंने, क्वेश्चन है भैया फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 16 एंड 21। देखना 16 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो मैंने क्या निकाला, पहले फर्स्टली एलसीएम निकाल रहा हूं, तो एलसीएम में निकालूंगा तो 16 और 21, तो करो भैया 2 8 जा 16, फिर क्या बन जाएगा इसका, ये 21 तो होगा नहीं, फिर 2 से करूंगा 2 4 जाएगा, फिर भी 21 में डिवाइड नहीं होगा 2 से, फिर 2 से करूंगा यानी 2 2 जा 4,
फिर 21 में नहीं होगा, फिर 2 से करूंगा मैं तो ये 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। फिर इसको 3 से करूंगा, 2 3 7 21 और 7 इंटू ये 1 आ जाएगा। ठीक, तो अभी भी वही नंबर मिल रहा भाई मेरे को। क्या मैंने एक ऐसा ही एग्जांपल ले लिया, मतलब चीजें समझ में आना चाहिए। तो इसका आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 16 इंटू 21, 16 इंटू 21। देखो अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार क्या हो गया 2 हो गया, 3 इंटू 7 और 3 इंटू 7 ये क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। तो ये क्या बना रहा है हमारा 16 बना रहा है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 3 7 21। तो इसको और कर दो एलसीएम, इसका और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 कम 16 की 6 आंसर आए 1, 16 कम 16 16 32 32 और 1 33। तो ये क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया 336। एलसीएम ऑफ एलसीएम किस किस का 16 का और 21 का क्या आ गया 336 आ गया। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकाल लेता हूं, एचसीएफ निकाल लेता हूं। तो देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करूंगा, एचसीएफ निकालने के लिए सिंपली मेरे को पता है कि भैया मैं इक्वल डिवीजन लेवा तो फटाफट करूंगा। तो देखो 16 से डिवीजन 16 से क्या है बड़ा है, तो मतलब 16 से मैं डिवाइड कर दूं 21 को कितना टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, 16 बचेगा अंदर क्या यहाँ रिमाइंडर क्या बच गया मेरा 5 बच गया, रिमाइंडर मेरा 5 बच गया। फिर मैंने 5 को 16 से डिवाइड किया तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर मेरा क्या आया 1 आया, 1 को मैं 5 से फिर करता हूं तो 5 टाइम जाएगा तो रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। जहां मेरा रिमाइंडर 0 आ गया वो मेरा क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा, और आप उससे भी करके देख सकते हो। तो एचसीएफ आपका क्या आ गया, एचसीएफ ऑफ 16 एंड 21 इज इक्वल टू 1, एचसीएफ आपका 1 आ गया। अब देखो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही वो बस मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी 16 इंटू 21 कर लो, ये 16 इंटू 21 जब आप करोगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर कौन कौन से 16 और 21 ही दिया हमारे पास, तो दोनों नंबर्स को मैंने लिख दिया। और एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एलसीएफ क्या आया, एचसीएफ मेरा आया 1 और एलसीएम क्या आया 336 आया 336। तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तब भी क्या बन जाएगा ये 336 इज इक्वल टू 336। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। चलो एक एक्सेप्शन वाला केस देख लेते हैं जो होता ही नहीं है बिल्कुल, पर आप लोग अगर समझ रहे होगे तो उसको और मैं देख लेता हूं। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, क्या है 2। अब वो चीज तो हमें समझ में आ गई, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स नॉट इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं 3 नंबर का प्रोडक्ट करता हूं तो वो एलसीएम इनटू एचसीएफ के केस में फुलफिल होती है कि नहीं होती कंडीशन, वो फुलफिल नहीं होती। ये कंडीशन फुलफिल कब होती है, वो होती है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। 2 ही नंबर के केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, 3 नंबर के केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। देखो इसको एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं फटाफट। मैंने 2 नंबर लिए 2 3 और 5, मैंने 3 नंबर लेता हूं, तीनों का मैं जब एलसीएम निकालूंगा तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 3 5, यानी 3 नंबर में लेता हूं, वह दिख नहीं रहा होगा, ध्यान देख लेते हैं। एलसीएम किस किस का 3 नंबर का लेकर दिखा रहा हूं 2 3 5, ठीक। तो इसका एलसीएम क्या आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे 30 आ जाएगा, 30 आ गया। एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका, एचसीएफ इसका 1 आ जाएगा 2 3 1 2 3 5, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो इन 3 नंबर्स का मैं प्रोडक्ट करके देखूं 2 इंटू 3 इंटू 5 है ना इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है आपका 30 इंटू 1। तो ये वाली कंडीशन मतलब ये वाला इसमें एप्लीकेबल हो गया, ये मतलब ये एक्सेप्शन है, हर कंडीशन में ये एप्लीकेबल नहीं होता। ये मैंने अभी जो 2 3 5 जो नंबर्स ले लिए ये क्या है, इसका एचसीएफ 1 आ रहा है इसलिए ये फुलफिल हो गया। और इनका चलो इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, उसको छोड़ो 2
265 ले लीजिए, 265 मैंने नंबर दिया। अब देखना इसका एलसीएम मैं निकालता हूं। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम इसका होगा 265। 2 से इसको डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 से करूंगा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। 5 से करूंगा क्या आ जाएगा? 115। यानी 5 दूनी 10 और 3 30। यानी एलसीएम इसका क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इसका एलसीएम आ गया आपका 30। ठीक, अब इसका एचसीएफ देख लो। एचसीएफ देख लो, एक एचसीएफ तीनों नंबर्स का एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ में निकालूंगा 2 का एचसीएफ क्या? 2 का फैक्टर करता हूं, 6 के फैक्टर करूंगा और 5 के फैक्टर करूंगा। तो 2 के फैक्टर करूंगा तो क्या आ जाएगा? ये भी मैंने केस थोड़ा गलत ले लिया, फिर से वही आ जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा इसी में से क्वेश्चन लिखता हूँ। चलो 18 लिखिए मैंने। अब आइए, अब तो समझ में आएगा। 2, 6 और 18 के मैं क्या करता हूँ? फैक्टर्स करता हूँ। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ठीक है, 3 से करूंगा 1 3 3 और क्या आ जाएगा? 1 1 1। यानी 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। और अगर एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ की मतलब 2 के फैक्टर्स, 6 के फैक्टर्स और 18 के फैक्टर्स। अब मैं एचसीएफ निकाल रहा हूं तो 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 होगा। 3 के फैक्टर, 6 के फैक्टर 2 और 3 होंगे। और ये 18 का फैक्टर क्या होगा? 9 आ जाएगा। 3 3 3 1। ठीक, तो देख रहे हैं इनमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। यहाँ क्या है? 2 कॉमन, मतलब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? इसका एचसीएफ आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। एचसीएफ 2 6 18 का एचसीएफ क्या आ गया? 2 आ गया। देखो एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, और एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही? अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो, प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स यानी 2 6 और 18 का कर दो प्रोडक्ट, इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम इनटू एचसीएफ, क्या ये इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देख लो 18 इंटू 2 कर दो, 18 दूनी 36 गुणा 6 करोगे तो क्या आएगा? 36 गुणा 6, 6 के 36 की 6 आंसर आएगी 18 19 20 यानी 216। ठीक, क्या आएगा आपका? 216 आएगा। और 18 दूनी 36, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है। वो एक एक्सेप्शन केस होता है जब वो तीनों इक्वल हो जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाए, उनमें वो एक एक्सेप्शन केस है, बट एवरी कंडीशन में वो फुलफिल नहीं करता। बट ये कंडीशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। 2 नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं, उनके एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या होगा? इक्वल होगा। ये कंडीशन 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल हमेशा होगी, बट 3 नंबर्स के लिए वो हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आई होप आपको आज की चीज समझ में आई होगी। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते। कल से हम लोग क्या करेंगे? कल से हम लोग हमारा जो इसके जो क्वेश्चंस होंगे 1.2 में, उनको हम करने की कोशिश करेंगे। तो आपको करना क्या है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।